आज का पहला प्रश्न, गुरुजी, जीवन दर्शन पर आपका अनुभव बताइए। अभिषेक। प्रिय अभिषेक जी, हमारा सच्चा स्वरूप धन नहीं है, हमारा सच्चा स्वरूप मन भी नहीं है, हमारा सच्चा स्वरूप शरीर भी नहीं है, हमारा सच्चा स्वरूप पहचान भी नहीं है, क्योंकि धन, मन, शरीर, पहचान सब समाप्त होने वाली है। केवल हमारी शुद्ध चेतना ही हमारा यथार्थ है, आनंद स्वरूप है। केवल सजगता ही हमारे जीवन का आधार है। आज विज्ञान का युग है। तीक्ष्ण बुद्धि, स्पष्ट तर्क, शिक्षा, सत्संग, सूचनाएं सब कुछ है, और फिर भी मनुष्य रोग और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सारा ज्ञान उधार का है, सारा ज्ञान लिया हुआ है, सुना हुआ है, बताया हुआ है। स्वविवेक और आचरण युक्त न होने के कारण सारा ज्ञान दुख का कारण बन जाता है। अप्राकृतिक जीने का ढंग, कपटी मन बड़ी बाधा है। ज्ञान व धन जब सिर पर नाचने लगे तो समझ लीजिए कि जीवन किस दिशा में चल पड़ेगा। और महत्वपूर्ण यह है कि मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, इसको छोड़कर या भूल जाता हूँ कि मैं प्रकृति का अंश हूँ, प्रकृति के प्रवाह में सीमित समय के लिए हूँ। बस इस पर थोड़ा सा विचार करें तो जीवन का दर्शन हो जाएगा। सारे ज्ञान का भंडार ही दुख की जड़ है। सारा संसार एक दूसरे को देखकर चल रहा है। कहीं स्वार्थ का खेल है, कहीं संतुष्टि का खेल है, और हम स्वयं के साथ ही खेलते हैं। मन का तराजू कहीं भी फिट नहीं बैठता। जहां देखो मन का तराजू का पलड़ा एक और झुका ही मिलेगा। और बस मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा, मेरा व्यापार और मेरा झंडा ऊंचा रहेगा, जीवन चल रहा है। न नींद की चिंता, न भोजन की चिंता, न उम्र की चिंता, न प्रकृति की चिंता, न दिनचर्या की चिंता, न जीवन शैली की चिंता। बस क्रोध आ सकता है, थोड़ा इधर उधर छीना झपटी हो सकती है, थोड़ा लड़ना, थोड़ा रोना, बस यही जीवन का मार्ग अधिकतम लोगों के साथ। कोई व्यक्तिगत नित्य साधना हो जाए, कोई नित्य नियमित ध्यान की साधना हो जाए, तो जीवन सार्थक हो पड़े। और फिर मन का कार्य है मनन करना। जो स्मृति में है उसे बार बार दोहराना। मन तो कंप्यूटर की तरह है, पहले उसे हम देखकर सुनकर भरते हैं, और मन में देखी सुनी
बातें ही बार बार पुनरावृत्ति में आती है। इसीलिए ध्यान में जब आएंगे, ध्यान की साधना करेंगे, जब आप होश में आएंगे तो मन के स्रोत धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। और होश या ध्यान है मन की मृत्यु। और मन होश चाहता ही नहीं है, मन रुकना चाहता ही नहीं है, मन जागना चाहता ही नहीं है। इसीलिए तो मन हमें क्षणिक सुख के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकाता रहता है। और फिर कभी जानने को मिल जाए योग और ध्यान, तो योग और ध्यान में अनुशासन और स्वनियंत्रण की पहली सीढ़ी है। और अनुशासन और स्वनियंत्रण न तो प्रयास से आएगा, न प्रभाव से आएगा, न प्रेरणा से आएगा और न प्रशंसा से आएगा। केवल होश से अनुशासन व संयम संभव आएगा। आखिर हम सोते क्यों हैं? हम जागते क्यों हैं? हम चलते क्यों हैं? हम बोलते क्यों हैं? हम प्रतिक्रिया क्यों करते हैं? तर्क क्यों होते हैं? लोभ और मोह अचानक हावी क्यों हो जाता है? मन जानबूझकर छल कपट करता है या अनजाने में? हम दुखी क्यों होते हैं? हम रोगी क्यों होते हैं? हमारे रोग और दुख का मूल कारण है हमारी तृष्णा, संवेदना। यूं कहे तो अनुशासनहीनता और असंयम, यूं कहे तो लापरवाही, बेहोशी। हमारे रोग और दुख का मूल कारण है नश्वर की पकड़। जो चीज़ें नश्वर है, समाप्त होने वाली है, छूटने वाली है, उन पर बड़ी मजबूती से हमने बंधन बांध लिए। और जो शाश्वत है उनको हम जानने से चूक जाते हैं। जानकर भी गलत ढंग से जीने की प्रक्रिया हो जा रही है। जानकर भी अप्राकृतिक कर्म हो जा रहे हैं। जानकर भी अनैतिक कर्म हो जा रहे हैं। जानकर भी टाल मटोली हो जा रही है। जानकर भी अविधि पूर्वक कर्म हो जाते हैं। जानकर भी असमय पर हम कर्म कर लेते हैं। केवल दिखावे का जीवन, केवल कंजूसी का जीवन और परमात्मा को आपके सुख दुख सब कुछ मालूम है। घर में थोड़ा बैठो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा साधना करो, थोड़ा होश जगाओ। ऐसा कर सको तो आपको जीवन का दर्शन होगा। और जिस दिन आपको जीवन का दर्शन होगा उस दिन आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। इसीलिए अभिषेक जी, आपके प्रश्न से संबंधित जो मैंने कहा व्यवहारिक है, इसका शास्त्रों से कोई संबंध नहीं है। मेरी बातों पर निर्णय बिल्कुल न लेना, थोड़ा सोचना, थोड़ा समझना, यदि लाभ लगे तो चल पड़ना, और लगे कि कुछ समझ न आ रहा हो, सब व्यर्थ की बातें हैं, तो मुझे मेरी मूर्खता पर क्षमा कर देना। लेकिन अपने जीवन में होश को साधने का प्रयास करते रहना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी आशीर्वचन के साथ आज का पहला प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न, क्या होश साधने से रोग और दुख मिट सकते हैं? आनंद, मेरे प्रिय आनंद जी,
आज का बौद्धिक कुशल संस्कारी मनुष्य अपने आहार विहार के प्रति सजग है, अपने कर्म निद्रा संबंध के प्रति सम और संयमित है। वह रोग और दुख का दर्द नहीं सुनता, वह केवल योग और ध्यान को अपना रहा है। अपनी मन मर्जियां छोड़कर मनुष्य प्रकृति के प्रवाह को जानने में लग गया। न मनोरंजन, न पर्यटन, न स्पर्धा, केवल स्वयं की साधना, गुरु और गुण की साधना में व्यस्त हो गया है। और जिस व्यक्ति का होश उपलब्ध हो गया है, उसकी न कोई इच्छा, न कोई अहंकार, न कोई योजना, बस गुरु और गुण की साधना, और यही उसके सुख और स्वास्थ्य का आधार है। जागरूक मनुष्य हो जाए तो झूठ की दीवारों और दिमागी कुश्तियां दोनों से मुक्ति मिल जाती है, और मनुष्य रोगों और दुखों की बुनियाद को ठीक ठीक जानने, स्वीकारने व हटाने में व्यस्त। क्योंकि झंझट क्यों पालना, क्यों मूढ़ तर्कों को मानना। मात्र होश से जीवन आनंदित होता है, तो बेहोशी में क्यों जीना। इसीलिए मनुष्य ने तय कर लिया है कि शरीर है तो संसार है, सुख है, सब है। शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और सारे रोग और दुख की जड़ भीतर ही है। बस होश जगा दीजिए, ये जड़ें अपने आप समाप्त हो जाएगी। और संसार में आपको मात्र होश जगाना है, स्वयं के भीतर होश जगाना है, बाकी सब स्वतः हो जाएगा। शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। बस इस बात को मन में बैठा लीजिए, इस बात को सदैव अपने स्मृति पटल पर दोहराते रहिए। शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए जो जो कर्म प्रतिक्षण घटित हो रहे हैं, उनके प्रति जागरूक, सजग रहना, साक्षी भाव में रहना, सचेत रहना सीख लें तो जीवन के सारे रोग और दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आज का दूसरा प्रश्न यही समाप्त। आपने बड़ी धैर्य, श्रद्धा, स्नेह और विश्वास के साथ मेरे शब्दों को सुना, इसलिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूँ। मेरे इस चर्चा के दौरान किसी के हृदय या मस्तिष्क को कोई दुख पहुंचा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। आज के लिए बस इतना ही। आओ ध्यान करें। सभी साधक सुखासन की स्थिति में बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, मेरुदंड सीधा रखें, आंखें बंद करें और अपने श्वास प्रश्वास का कुछ देर निरीक्षण करें। साक्षी भाव से अपने श्वास प्रश्वास को देखें, जानें, अनुभव करें।